श्रमिक युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा और इंद्रपाल शर्मा जी इस संगठन के ये वरिष्ठ प्रधान भी हैं और राष्ट्रीय राज्य पेंशनर महासंघ के ये महासचिव भी हैं। ये संगठन हमने 15 साल पहले बनाया था और आज फिर इस संगठन की आवश्यकता पड़ गई है। इस प्रदेश में हमारे इस संगठन में 200 के करीब कर्मचारी नेता हैं और एक ही संगठन है प्रदेश के अंदर ही जो सबके बारे में लड़ाई लड़ता है आया है। और आज ऐसा हो गया कि वर्तमान जो सुक्खू सरकार है वो मतलब जो है कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है, कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही है और जो है क्या नाम कर्मचारियों को एक पैसे का भी लाभ नहीं दे रही है। तो हमने ये फैसला किया, सरकार को अल्टीमेटम दे दिया चीफ सेक्रेटरी को लिख करके कल कि 15 अगस्त से पहले हमारी जितनी भी पेंडिंग डिमांड है उसको आप लागू करें और चाहे एरियर है, चाहे 12% डीए है, चाहे पंजाब पे स्केलों का जो एरियर है और जो भी है यानी रिवर्समेंट का पैसा है और जो 2016 से 2022 तक जो पेंशनों को देना है वो सारे उसमें चाहे वो कोई भी मतलब उसमें भत्ते हैं जो भी हैं। तो इसलिए सरकार को अल्टीमेटम दिया गया, अगर 15 अगस्त तक जो है ये मांगे लागू नहीं होंगी तो 16 अगस्त को जो है प्रदेश के भीतर संघर्ष का ऐलान कर दिया जाएगा। और कोई रास्ता रहा नहीं अब, क्योंकि सुखविंदर सुक्खू तो सुनते हैं नहीं है। इन 18 महीनों में भी प्रदेश के जो दर्जनों संगठन है किसी को वार्ता के लिए नहीं बुलाया। अराजपत्री कर्मचारी महासंघ में तो अब कई धड़े बन गए हैं तो उनको तो किसको बुलाएगा। ये वही हाल पेंशनों का भी है, उसमें भी कई धड़े बन गए हैं। तो मतलब ये है सुखविंदर सुक्खू जी कुछ अक्ल की दवा खाओ, आप कुछ सोचो इस प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनों के बारे में। हमारे संगठनों को वार्ता के लिए बुलाइए और वार्ता करें आप, और वार्ता से इसका ही समाधान निकलेगा, अदरवाइज इसका समाधान कोई निकलने वाला नहीं है। प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, युवा बेरोजगार हैं, वो लोग कह रहे हैं, मुझे हजारों फ़ोन लोग रोज आते हैं, रोज डेली। वो कहते हैं भी इनको सड़कों पे उतरो, संघर्ष करो और इस सरकार को लंबा पाओ। और ये हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी का इतिहास है, हमने 70 का संघर्ष लड़ा, 80 का लड़ा, 90 का लड़ा। हमारे को संघर्ष कोई मतलब ये नहीं कि हमारे को सीखना पड़ेगा। संघर्ष कई प्रकार के होते हैं, जरूरी नहीं कि सड़कों पे उतरना है या हड़ताल ही करनी है। तो इसलिए ऐसा है कि आपको मैं ये कह रहा हूँ, बार बार मैंने आपको ये कहा है कि कर्मचारियों की जो देनदारियाँ हैं उनको तुरंत आप लागू करें। आप खुद तो ऐश कर रहे हैं, आप सरकार का जो पैसा है वो मिसयूज कर रहे हैं आप हैं। दर्जनों ओएसडी बना दिए आपने, दर्जनों वाइस चेयरमैन बना दिए, उनको जो है मतलब कैबिनेट रैंक दे दिया। लूट पड़ी है, लूटा रहे हैं आप पैसा 2.5 3 4 लाख रुपए। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है सर कि आपको अभी 15 अगस्त से पहले जो है ये आपको ऐलान करना पड़ेगा, कर्मचारियों के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचेंगे तो आप तो ये कह रहे हैं कि हम तो 440 पहुंच गए, 40 पहुंच गए, 40 पहुंच गए, पर 4 पर भी हम ही ले आएंगे आपको। इलेक्शन चाहे अभी हो, इलेक्शन चाहे बाद में हो, आप 4 सीटों पे सुखड़ाएंगे आपको। 4 से 5वीं सीट नहीं आने देंगे पूरे प्रदेश में। और हम प्रदेश में घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, कोई आपके फेवर में नहीं है, कोई भी आपके फेवर में नहीं है। इसलिए फेवर में नहीं है कि आपने सत्यानाश कर दिया स्टेट का। अभी जो है 28,100 करोड़ आपने कर्जा ले लिया, वो डाला कहाँ आपने कर्जा? श्वेत पत्र जारी करें आप उस पर, किसको दिया वो पैसा आपने? महिलाओं को वो ठग दिया आपने। इन बाई इलेक्शन थे, जो 3 बाई इलेक्शन थे विधानसभा के, आपने कहीं 4500 बांट दिए, कहीं 1500 बांट दिए, वो भी नीचे कांगड़ा ऊना में ही। और आप देखिए कि अब वो बंद हो गया। वो तो बंद होना ही है, क्योंकि वो तो आपने तो दाना डालना था, बच्चों डाल दिया दाना और आपने वोट हासिल कर लिए। उसके बाद आपने जब ये आपने चुनाव जीत लिए तो आपने 125 यूनिट का जो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने वो तोहफा प्रदेश के लोगों को दिया था, वो आपने छीन लिया है नहीं। और उसके बावजूद आप इस बात को देखिए कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब अब ये ट्रांसपोर्ट में भी किराया बढ़ने वाला है। इसके अलावा जो है जो कर्मचारियों को जो 50% जो है पेंशन मिलती है वो आप 30% करने वाले, वही फाइल पुटअप हो गई है। तो ये जो आप कर रहे हैं ना, ये कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं और ये आपके लिए
सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपने तो अपनी बीबी को एमएलए बना दिया, उसको भी पेंशन, आपको भी पेंशन। लूट मची है, लूटो जब तक लूट सकते हो, परंतु इस प्रकार की स्थिति नहीं चलने दी जाएगी। अब प्रदेश उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने आदेश किए सरकार को कि जो पेंशनों का जो बकाया है वो 6% के हिसाब से दे इनको। आप तो हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे, तो किसके आदेश को मानेंगे आप? मुझे इस बात को बताइए, आप ये बताना होगा आपको। और अभी 6 CPS का फैसला भी आने वाला है। शांति रखिए, वो भी मुझे लगता है भगवान करेगा आपके खिलाफ ही जाएगा, क्योंकि आपके सारे जो फैसले हैं वो सारे गलत होने जा रहे हैं। और हमारे अंदर जब तक जान है, हम प्रदेश के कर्मचारियों के लिए, पेंशनों के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। इसमें दो राय कोई नहीं है, मैं जो आपसे कह रहा हूँ। और बड़ा तजुर्बा है मुझे बड़ा भारी तजुर्बा है, आपसे भी ज़्यादा तजुर्बा है। आप तो मेरे सामने बच्चे थे। और बात यह है कि अब ये जो है हेरा फेरी नहीं चलने दी जाएगी, बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी, चाहे जो मर्जी होगा। हमारे को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, हम बैठेंगे भूख हड़ताल पे, और कर्मचारियों को जो प्रदेश के पेंशन हैं इनको न्याय दिलाएंगे। आप ये बार बार कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुछ नहीं किया प्रदेश के लिए। अरे उसने 5 साल ठीक काम किया। और आप देखिए 2 साल पूरे प्रदेश में, अब देखिए जब हालात इतने खराब थे और कोविड फैल गया, ड्यूरिंग द कोविड जयराम ने अच्छा काम किया। किसी को नौकरी से नहीं निकाला, किसी को जो मतलब उसके, आप देखिए कर्मचारियों पेंशनों को जो वेतनमान दिए गए, तनख्वाहें दी गई, और जो डीए इंस्टॉलमेंट थी, डीए इंस्टॉलमेंट दी गई। और आप इस बात को देखो कि 2016 से जो पंजाब पे स्केल लागू किया, उसका भी उसने 50,000 कर्मचारी और पेंशनों को एरियर दिया, उसको कोसने का। उसने अच्छा काम किया। आज उसको प्रदेश के कर्मचारी और पेंशन जो है उसको याद कर रहे हैं। और आपने तो आते यार 10,000 आउटसोर्स के कर्मचारियों को निकाल दिया। क्या बात करते हैं आप? लोगों को कहाँ आपने रोजगार दिया? रोजगार के नाम पे आपने ठग दिया। और दूसरा फरमान आप जो ये जारी कर रहे हैं कि भाई जो रिटायर हो गए हैं उनको नौकरी पर रखा जाए 2 साल के लिए, तो इसका मतलब बेरोजगारों में तो आप लात मार रहे हैं। तो इसलिए ऐसा है, मुख्यमंत्री सुक्खू जी कुछ अक्ल की दवा खाओ, कुछ देखो कि प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, और जल्दी आपका जो है तख्ता भी पलटने वाला है। देश का महामंत्री हूँ। आज प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का आए हुए 1.5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। इन 1.5 वर्षों के अंदर इस सरकार ने प्रदेश के करीब 4.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर और अन्य जो वर्ग है सभी के साथ धोखा किया है। और झूठ के सहारे सत्ता पे आई ये सरकार 1.5 वर्षों के अंदर इसने शोषण का ही काम किया है। आज प्रदेश के सभी कर्मचारी वर्ग जो है इस सरकार से हताश है, निराश है। प्रदेश सरकार छठे वेतनमान की जो बकाया राशि है उसको देने की स्थिति में नहीं है। 12% जो है महंगाई राहत की किस्त जो है वो दे हो चुकी है, 4 और आने वाली है। और वर्ष 2022 का जो एरियर है जुलाई का वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसको लेकर के भारतीय राज्य पेंशन महासंघ जो हमारा है प्रदेश में, हमारी 6 यूनियनें हमारे साथ एफिलेटेड हैं। जो अन्य सहयोगी संगठन है हमारे, जिसमें हिमाचल पेंशनर्स फेडरेशन और इसके अलावा सचिवालय से जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनका संगठन, और प्रदेश में विद्युत सर्व कर्मचारी जो संगठन है, और इसके अलावा हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारी कल्याण मंच और समस्या समाधान मंच, ये 6 हमारे पार्टनर जो सहयोगी हैं। इनको लेकर के हमने पिछले दिनों से हम लगातार सरकार को आगाह करते रहे, उनसे मांग करते रहे कि सरकार जो है हमारे देय राशि है उसका भुगतान करे, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं किया। इसको लेकर के हमारे महासंघ के द्वारा, अन्य सहयोगियों के द्वारा बार बार संघर्ष का रास्ते अपनाने के लिए सरकार ये मजबूर कर रही है। इसको लेकर के हमने जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे धरने के आयोजन किए, सरकार को लिखा, लेकिन इस सरकार ने जो है कोई बात हमारी स्वीकार नहीं मानी है। अब समय आ गया है कि प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो अन्य कोई भी वर्ग है, आज एकजुट हो रहा है प्रदेश में, क्योंकि अपनी मांगों को मनवाने के लिए केवल मात्र हमारे पास एक ही रास्ता बचा है और कि हम संघर्ष के राह पे जाएं। इसको लेकर के जो हमारे अन्य सहयोगी संगठन है उनसे हमारी वार्ता चल रही है, और 8-10 दिन के अंदर अंदर ही हमारी जो टॉप लीडरशिप है, जो हमारी 6 यूनियनें हैं, हम मिलकर के एक निर्णय लेने जा रहे हैं।
उसके ऊपर जो है हम संघर्ष का रास्ता जो अपनाएंगे वो रणनीति तय की जाएगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के जो हमारे कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, वो सड़कों पे उतर चुके हैं। इनको भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ अपना पूर्ण समर्थन देता है और जो आगे आने वाला संघर्ष इनका होगा, हम सब मिलकर के साथ यूनियन जो है प्रदेश में जो है सरकार हमें मजबूर कर रही है, तो हम इसका आंदोलन करने से भी हम पीछे नहीं रहेंगे। तो मैं एक बार फिर पुनः आपके माध्यम से सरकार को आग्रह भी करना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं कि सरकार समय रहते हमारी जो मांगे हैं इनको समय पे पूरा करे, अन्यथा जो आने वाला समय है उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। सरकार ये भूल में ना रहे कि हम वृद्ध हो चुके हैं, संघर्ष नहीं कर सकते। प्रदेश के हमारे करीब 2 लाख जो संख्या है आज पेंशनरों की है, हमारे सारे जितने भी धड़े हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि अपनी एकता का परिचय देते हुए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आएं, अन्यथा ये वो दिन दूर नहीं जो हमारी प्रदेश की सरकार है, ये जो हमें अभी भी मिल रहा है इसको भी ये डीफ्रीज कर सकती है। इसको हम कभी होने नहीं देंगे। हमने बहुत संघर्ष किए हैं, आगे भी करेंगे। तो सरकार समय रहते जो है इसको उचित कार्रवाई करके समाधान करे, अन्यथा जो हमारे प्रदेश के पेंशनर हैं हम मजबूर होंगे सड़कों पर उतरने के लिए। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।